माता दी भक्तों, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ 12वां अध्याय। देवी बोली, जो पुरुष एकाग्र होकर इन स्तोत्रों से मेरी नित्य स्तुति करेगा, उसकी सभी बाधाएं मैं निसंशय नाश कर दूंगी। और जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का घात एवं शुंभ निशुंभ इन दोनों का वध आदि का कीर्तन करेंगे, और जो एकाग्र होकर अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी तिथियों में भक्ति पूर्वक मेरे इन उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा। ना पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें स्पर्श कर सकेंगी, ना दरिद्रता प्राप्त होगी, न प्रिय का वियोग होगा, शत्रु का भय नहीं होगा, लुटेरे तथा राजा से भी कोई भय नहीं आएगा, और ना शस्त्रों से, ना अग्नि से, ना जलराशि से भय कभी भी होगा। इसीलिए मेरा महात्म्य एकाग्रचित होकर पढ़ना चाहिए एवं भक्ति से सदा सुनना चाहिए। यह चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों तथा तीनों तापों को मेरा महात्म्य शांत कर देता है। मेरे जिस मंदिर में मेरा यह महात्म्य पढ़ा जा रहा हो, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती। वहाँ मेरा सर्वदा सदा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, अग्नि होत्र एवं महोत्सव में मेरे सारे चरित्र का पाठ करें और श्रवण करें। इस प्रकार से विधि जानकर अथवा बिना जाने बलि, पूजा, हवन आदि जो कुछ भी करेगा, उसे मैं प्रीति पूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। माता के भक्तों, माता ने यहाँ 12वें अध्याय में क्या कहा? ये कहा कि अगर हमें विधि नहीं पता, सिर्फ हमारा मन और दिल में प्रेम और सच्चे मन से पूजा करते हैं, तो माता उसे स्वीकार कर लेती हैं, क्योंकि वो तो माता है ना, और माता तो बच्चों की हर चीज को स्वीकार करती हैं। शरद काल में मेरी वार्षिकी महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति से सुनेगा, उसकी सभी बाधाएं निवृत्त हो जाएंगी, और वह धन, धान्य, पुत्र आदि से समृद्ध हो जाएगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें संशय नहीं है। मेरे इस महात्म्य को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो मनुष्य सुनेगा, वह सर्वथा निर्भय हो जाएगा। मेरे महात्म्य सुनने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण प्राप्त होता है और कुल आनंदित रहता है। सभी शांत कर्मों में स्वप्न देखने पर, ग्रहों की दारुण पीड़ा होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करें। अर्थात भक्तों, सभी शांत कर्मों में, स्वप्न देखने में, अगर ग्रह भी ऊपर नीचे हैं, यानी ग्रहों की दारुण पीड़ा, यानी ग्रह अगर बहुत सता रहे हैं, बहुत नरक की तरह से सता रहे हैं, क्योंकि दारुण एक नरक है, दारुण नरक है, नरकों वाली पीड़ा दे रहे हैं, तो उसमें मेरा महात्म्य श्रवण करें। उसके सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं, ग्रहों की दारुण पीड़ाएं निर्वृत्त हो जाती हैं, मनुष्य का देखा हुआ बुरा स्वप्न सुख स्वप्न हो जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महात्म्य शक्तिदायक है। मनुष्य में फूट हो जाने पर यह महात्म्य मित्रता कराने में परम उत्तम है। सभी दुराचारियों के बल को भली भांति नाश कर देता है। पढ़ने से ही राक्षस, भूत, पिशाच आदि का नाश हो जाता है। भक्तों, वो भागते नहीं हैं, उनका तो नाश ही हो जाता है। और मेरा यह सारा महात्म्य मेरी सन्निधि प्राप्त करा देता है। पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध तथा उत्तम दीपों द्वारा मेरी पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से और भी अनेक प्रकार के भोगों पदार्थों के दान से, वर्ष भर जो मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं, इसमें जो मुझे प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता मेरे इस महात्म्य के एक बार सुनने से ही हो जाती है। इसे सुनते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।
फिर आरोग्य प्राप्त हो जाता है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन तो सभी भूतों से रक्षा करता है। युद्धों में वर्णित मेरा जो चरित्र दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाला है, उसके श्रवण करने पर पुरुषों पर बैरियों से किसी प्रकार का भी भय नहीं रहता। हे देवतागण, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं एवं महर्षियों ने जो की हैं और ब्रह्मा जी ने जो की है, वह सभी मंगलमयी बुद्धि देती है। वन में शून्य स्थान पर अथवा वन की अग्नि से घिर जाने पर, शून्य स्थान पर डाकुओं से घिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर अथवा वन में शेर, चीता एवं जंगली हाथियों से पीछा करने पर, क्रोध में आकर अगर राजा ने वध की आज्ञा दे दी हो या कैद में पड़ गया हो अथवा महासमुद्र में जहाज पर बैठ जाने के बाद भारी तूफान आ जाए, उससे जहाज डगमगाने लगे, ऐसे अवसर पर घोर संग्राम में शस्त्रों का प्रहार होने लग जाए, सब प्रकार की बाधा पड़ रही हो, किसी महापीड़ा से आकुल हो, इस प्रकार की सभी और विपत्तियों से मेरे चरित्र का स्मरण करने वाला पुरुष छूट जाता है। अर्थात भक्तों, माता ने कहा मेरे चरित्र का स्मरण करने वाला पुरुष उस बाधा से छूट जाता है। अर्थात माता का अगर हम स्मरण भी करें तो भी हमें माता बचा लेती हैं। ऐसे समय में मेरे प्रभाव से शरीर आदि हिंसक, डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र के स्मरण करने वाले पुरुष से सभी दूर भाग जाते हैं। ऋषि बोले, इतना कहकर भयंकर पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं के देखते देखते वहां पर अंतर्ध्यान हो गई। वे सभी देवता निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके, जिनके शत्रु नष्ट हो चुके थे, यज्ञ भागों के भोक्ता हुए। बाकी दैत्यों का हाल सुनिए। जबकि देव शत्रु शुंभ युद्ध में मारा गया, जो शुंभ जगत के विध्वंस पर तुला हुआ था, अतुल भयंकर पराक्रमी दैत्य था, उसके मारे जाने पर और फिर महापराक्रमी निशुंभ के भी मारे जाने पर बाकी बचे खुचे दैत्य पाताल में भाग गए। हे राजन, इसी प्रकार भगवती जगदम्बिका नित्य स्वरूपा देवी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती हैं। वही जगत को पैदा करती हैं, उसी के आगे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाती हैं, फिर विज्ञान एवं रिद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, उसी ने सारे संसार को व्याप्त कर रखा है। महाप्रलय काल में महामारी के स्वरूप से ही यह देवी ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाती हैं। अजन्मा होते हुए भी वह सृष्टि रूप हो जाती हैं। वही सनातनी देवी समय समय पर प्राणियों की स्थिति किया करती हैं। मनुष्यों की उन्नति के समय वही देवी घर घर में वृद्धि दायिनी लक्ष्मी रूपा हो जाती हैं। फिर अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता बन जाती हैं। पुष्प, धूप, गंध आदि सामग्रियों से पूजी हुई फिर स्तुति करने पर यही देवी धन, पुत्र, धर्म में मति, शुभ गति आदि प्रदान करती हैं। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ 12वां अध्याय संपूर्ण। जय माता दी भक्तों, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। भक्तों, 13वें अध्याय अर्थात श्री दुर्गा सप्तशती के अंतिम अध्याय का श्रवण हम अगले ऑडियो में करेंगे। भक्तों, अगर आप चाहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।